वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। और जो 7 यूनिट है, 7 यूनिट में सोशल स्ट्रक्चर, और सोशल स्ट्रक्चर में जो आपका लास्ट चैप्टर है जिसमें है सैंक्शंस एंड वैल्यूज। तो आज हम बात करेंगे सैंक्शंस, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुशास्तियां। तो अनुशास्तियां शब्द जो है वो थोड़ा सुनने में मुझे लगता है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन अनुशास्तियां या जिसको हम सैंक्शंस कहते हैं तो उसको बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। और वो इस सेंस में समझ सकते हैं कि देखो, जो मानव व्यवहार होता है, ह्यूमन बिहेवियर, ये दो प्रकार का होता है। ह्यूमन बिहेवियर कौन कौन सा? एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव बिहेवियर और निगेटिव बिहेवियर। पॉजिटिव और निगेटिव इस सेंस में कि हर समाज अपने जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, उनसे अपेक्षा करता है कि उनका व्यवहार ऐसा होगा जिससे सामाजिक संगठन बना रहे। दूसरा, हर समाज के अपने सामाजिक मूल्य होते हैं, सोशल वैल्यूज होती है, और उन सोशल वैल्यूज के अनुसार ही व्यक्ति को अपना व्यवहार करना होता है। अर्थात उन सामाजिक नियमों के अनुसार व्यक्ति को व्यवहार करना है जो कि उस सामाजिक व्यवस्था में समाज के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जो सामाजिक नियमों के अनुरूप है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव बिहेवियर। और जब वो उसके अगेंस्ट व्यवहार करता है तो उसको कहा जाता है निगेटिव बिहेवियर। जैसे एक समाज ने ये नियम बना दिया अपना कि इस समाज में आपको शराब आप नहीं पी सकते, शराब पीने पर प्रतिबंध है। तो जो लोग शराब नहीं पीते तो उनका जो व्यवहार है वो इस सेंस में माना जाएगा पॉजिटिव बिहेवियर, और जो शराब पीते हैं उनका माना जाएगा निगेटिव बिहेवियर। इसी तरीके से और बहुत सारे नियम हैं जिनको आप फॉलो करता है कोई भी व्यक्ति तो वो पॉजिटिव बिहेवियर, और अगर वो फॉलो नहीं करता है तो वो निगेटिव बिहेवियर। जैसे हमें कभी भी किसी दूसरे के सामान की चोरी नहीं करनी चाहिए, और नहीं करनी चाहिए पॉजिटिव है, चोरी जो करते हैं वो निगेटिव है। हमें दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर। जब हम किसी से बड़े से गाली देके बात करते हैं, इट इज निगेटिव बिहेवियर। तो इस तरीके से बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इसके भरे हुए हैं। तो मतलब हम इतना समझ सकते हैं कि अनुशास्तियां या सोशल सैंक्शंस का मतलब होता है कि मनुष्य का जो व्यवहार है, समाज में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जो मानक निर्धारित किए जाते हैं उन्हीं को अनुशास्तियां या सोशल सैंक्शन कहा जाता है। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि जो सैंक्शंस हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल सैंक्शंस और दूसरा होता है इनफॉर्मल सैंक्शंस, अर्थात औपचारिक अनुशास्तियां और अनौपचारिक अनुशास्तियां। औपचारिक अनुशास्तियां का मतलब होता है कि ये समाज की जो विभिन्न एजेंसियां होती हैं, उन एजेंसियों के माध्यम से उनको लागू किया जाता है। जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो आते हैं आपके फॉर्मल सैंक्शंस में, या इसको कहते हैं हम औपचारिक अनुशास्तियां। तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे जुर्माना लगा देना, कोई व्यक्ति समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है, यानी कोर्ट जुर्माना लगा देता है, या प्रशासन उस पर जुर्माना लगा देता है ना, न्यायपालिका जुर्माना लगा देती है। कारावास, ये भी न्यायपालिका ही काम है। मृत्युदंड देना, ये भी है ना, किसका? न्यायपालिका का काम है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में व्यक्ति किसी को मार देता है अपने फायदे के लिए तो सामाजिक नियमों के अनुसार उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाती है। तो ये मृत्युदंड क्या है? ये है आपका औपचारिक अनुशास्तियां, या इसको फॉर्मल सैंक्शन कहते हैं। दूसरा होता है इनफॉर्मल सैंक्शंस। इनफॉर्मल सैंक्शंस का मतलब होता है ये अनौपचारिक अनुशास्तियां हैं। अनौपचारिक अनुशास्तियां जो इनसे अतिरिक्त, मैंने आपको बताया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि जो सरकारी एजेंसियां होती हैं उनसे अतिरिक्त जिनके द्वारा इनको लागू किया जाता है वो अनौपचारिक अनुशास्तियां या इनफॉर्मल सैंक्शंस के अंतर्गत आती हैं।
इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं परिवार या दोस्तों से प्रशंसा करना या उपहास करना। कई बार ऐसा होता है कि समाज के जो कुछ लोग होते हैं वही किसी व्यक्ति के अच्छे कार्य की प्रशंसा करने लग जाते हैं कि भाई बहुत अच्छा आदमी है, इसने बहुत अच्छा काम किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी एक व्यक्ति ने नदी के किनारे टहल रहा था, उसने देखा कि 4 लोग उसमें नहाने के लिए घुसे हैं और वो चारों डूबने लगे। तो उस आदमी ने क्या किया कि अपनी जान पर खेल करके चारों को वो नदी से निकाला है, उनको बचा दिया। तो इससे क्या है, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे कि भाई बहुत अच्छा आदमी है, इसने अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों की जान बचा दी। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कई बार जो ग्रामीण समाज शास्त्र है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं कि घरों में आग लग जाती है। आग लग गई तो लोगों को पता है कि इस घर में कुछ छोटे बच्चे या कुछ ऐसे जानवर फंसे हुए हैं, अब कौन जाए उनको निकालने के लिए। तो ऐसे में क्या है कि कोई एक व्यक्ति हिम्मत करता है और वो कहता है मैं बचा के लगाऊं, और वो वहां उसमें जाके घुस जाता है और वो जा करके वहां से उन बच्चों को और जो भी दूसरे जीव हैं उनको बचा लाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो समाज है, समाज के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है कि भाई ये बहुत अच्छा आदमी है ना, इसने अपनी जान पर खेलकर अपनी जान की बाजी लगा करके इन दूसरे लोगों की जान को बचा दिया। तो ये समाज के द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है। तो ये आते हैं आपके इसमें अनौपचारिक सैंक्शंस, या इसको कहते हैं हम इनफॉर्मल सैंक्शंस या अनौपचारिक अनुशास्तियां। तो इसके बाद आता है फिर जो इसका कार्य है, जो अनुशास्तियां हैं उनका कार्य क्या है। तो देखो दो तरह के कार्य हैं इसके, पॉजिटिव सैंक्शंस और नेगेटिव सैंक्शंस। पॉजिटिव सैंक्शंस का मतलब होता है कि अवार्ड फॉर गुड बिहेवियर, समाज में जो अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं उनको अवार्ड देना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको पुरस्कार देना, जिससे कि दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा लें और वो भी इसी तरीके का काम करें। जैसे कई बार नौकरी में क्या है, अच्छा काम करने वाले लोगों को वेतन वृद्धि दे दी जाती है, उनको पदोन्नति दे दी जाती है, या उनको प्रशस्ति पत्र बोलते हैं, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा वाला पत्र उनको दे दिया जाता है कि भाई आप पर हमारे लिए गर्व है कि आपने इतना अच्छा कार्य किया है और आप हमारे संस्थान में कार्यरत हैं। दूसरा आता है जिसको बोलते हैं निगेटिव सैंक्शंस। निगेटिव सैंक्शंस का मतलब होता है कि पनिशमेंट फॉर बैड बिहेवियर। जो व्यक्ति के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है उसके लिए उस व्यक्ति को दंडित करना, जिससे समाज के बाकी लोग उस जैसा व्यवहार नहीं करें। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली है, तो चोरी करने वाले व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। तो वो निगेटिव सैंक्शंस के अंतर्गत आएगा, नकारात्मक अनुशास्तियों में, क्योंकि उसको दंडित इसलिए किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको देख करके दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा ले लें और वो लोग भी चोरी करने के लिए लग जाएं। या जुआ खेलने वाले लोगों के लिए पुलिस दंडित करती है, शराब पीने वाले लोगों के लिए पुलिस दंडित करती है, किसी के घर में नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को पुलिस दंडित करती है, सामाजिक नियमों के विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति को पुलिस दंडित करती है। तो ये निगेटिव सैंक्शंस होते हैं जो उन मनुष्य के या उन जो उसमें रहने वाले व्यक्ति हैं उनके उस व्यवहार पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं जो व्यवहार समाज के नियमों के विपरीत किया जाता है। तो कंक्लूजन के रूप में आप इतना समझ लीजिए कि सैंक्शंस का मतलब होता है कि ये मानव व्यवहार के नियंत्रक कहे जाते हैं, कंट्रोलर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये मनुष्य के उस व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करते हैं जो व्यवहार समाज विरोधी होता है। इसके साथ ही मनुष्य का ऐसा व्यवहार जो सामाजिक नियमों के अनुसार होता है, उसके अनुरूप होता है, और उनके लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी उनको पुरस्कार दे करके उन्हें और प्रोत्साहित किया जाता है। तो अनुशास्तियां क्या है, अनुशास्तियां मानक हैं, मापक हैं मानव के व्यवहार के, जो समाज के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी डियर स्टूडेंट। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो विशेष निवेदन है मेरा कि सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।